हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th एक्सरसाइज मिसलिनियस पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे हैं 16, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 16 और इसके अंदर प्रीवियस क्वेश्चन अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो मैंने उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ज़्यादा नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास टाइम टू टाइम आती रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे क्या है, लेट ए, एक हमारे पास सेट दिया हुआ है, देन द नंबर ऑफ रिलेशन, हमें नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं कंटेन, जिस रिलेशन के अंदर 1 2 और 1 3 आना चाहिए, विच आर रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, बट ट्रांसटिव नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद इसने ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ऑप्शन ए इसने बोला कितना रिलेशन बनेगा, 1 बनेगा। ऑप्शन बी 2 रिलेशन बनेंगे, ऑप्शन सी 3 रिलेशन बनेंगे और ऑप्शन डी कितने रिलेशन बनेंगे, 4 रिलेशन। चलो इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने नॉर्मल जो चीज़ें उतारी। फर्स्ट कितने नंबर बनेंगे ये हमें पता करना है, रिलेशन जो बनेगा उसमें ये 2 सेट होने ही होने चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मतलब हमें रिलेशन बनाना है जिसके अंदर ये 2 तो आएंगे और रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। हमारा मेन सेट ये है और रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको पता क्या होता है, ए मतलब सेम होना चाहिए, मतलब इस रिलेशन के अंदर 1 1 2 2 और 3 3, अगर ये तीनों चीज़ों इस रिलेशन के अंदर होंगी तभी ये क्या होगा, ये वाला हमारा रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो 2 तो ये हो गए, प्लस अगर इसे रिफ्लेक्सिव होना है तो ये 3 चीज़ और होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3, ये 3 और चीज़ होनी चाहिए। अभी हमारा हम कंप्लीट कर रहे हैं, अभी रिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ, ये हो गया। अब इसने बोला सिमेट्रिक भी होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए देखो क्या होता है, ए बी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये होता है तो इम्प्लाइज बी ए, ये भी रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए और ए बी दोनों ए सेट से बिलोंग करने चाहिए। अब देखो 1 1 2 2 3 3, इसके लिए तो हम कभी चेक ही नहीं करते, इनके लिए चेक करना है हमें। तो इसके लिए चेक करने के लिए हमारा देखो ये होगा, अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो हमारा 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक कहलाएगा। तो यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है तो हमारा 2 1 भी चाहिए। एक और बात, अब अगर हमारे रिलेशन में 1 और 3 दिया हुआ है जो हमारा रिलेशन में है, तो हमारे पास 3 1 भी होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है। ये हमने सिमेट्रिक उसमें पढ़ा तो 3 1 भी होना चाहिए। इसके अलावा अब आप कुछ भी रखते हैं, इसके अलावा अगर आप अब कुछ भी रखते हैं तो आपका क्या है, अगर आप सिंगल भी कोई और भी सेट रख देते, जैसे अगर आप इसका कार्टेशियन पूरा प्रोडक्ट निकालोगे, सिंगल एक भी रख दोगे तो आपके ट्रांसटिव भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका सिंगल भी रख दोगे ट्रांसटिव हो जाएगा। तो हमारा जो मेन आपका एक जो रिलेशन बन रहा है, जो एक मेन जो सेट बन रहा है वो ये बन रहा है। तो आपके नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, 1 बन सकते हैं। इसके अलावा देखो अभी 2 3 और हमारे रहते हैं जो इसमें आ सकते हैं। मैं आपका एक बार एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आप लोग चाहो तो देखो इसके अंदर दो सेट और रह रहे हैं जो आ सकते हैं। उसकी अगर मैं बात कर लूँ, वैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसमें आंसर मैं पहले आपको बताता हूँ फिर आगे का डिस्कस करूँगा। इसका आंसर 1 है, मतलब रिलेशन हमारा कितना बन सकता है, 1 बन सकता है, इसके अलावा नहीं बन सकता। इसके अलावा मैं अगर बात कर लूँ कि और इस सेट में हम देखो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो हमारा 1 1, सॉरी इसको वैसे लेके चलता हूँ जैसे इसने दिया हुआ 1 2, क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो चुका है। ये 1 3 1 1 2 2 3 3 और अगर मैं 2 1 और 3 1 लेता हूँ। इसके अलावा अगर मैं कोई भी एक भी, देखो 2 चीज़ें बची हैं अभी, एक बचा है 2 3 इसके अंदर आने का और एक बचा है 3 2 आने के लिए, ये 2 वैल्यू बची हैं। बट अगर इसमें से आप एक भी यहाँ पे उठा के अगर रख देते हो ना तो ये ट्रांसटिव हो जाएगा। चेक कर लो, देखो 1 2 1 2, अब 2 3, तो 1 3 इसमें देखो है नहीं है, तो ये ट्रांसटिव हो जाएगा। इसलिए हमें ये आगे का लेना ही नहीं है। अगर आप इसके अलावा आगे लोगे तो ट्रांसटिव हो जाएगा, तो ये रिलेशन हमारा है ही नहीं। हमें तो बस 2 प्रूव करना है, तो इसका एक ही रिलेशन बन सकता है, ठीक है। अगर इसी तरह और भी कुछ बन सकते हैं जो यही 2 होते तो इनमें से हम चूज़ करके बता देते। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल VKS 12th क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास टाइम टू टाइम आ सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।